दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक प्रमुख खबर है, उसको साझा करेंगे। आरटी एक्ट का किस प्रकार से उल्लंघन ये आरोप है और साथ ही साथ बीजेपी का नया ऐलान 5 लाख युवाओं को खुशखबरी है और साथ ही साथ किसान सम्मान निधि को लेकर एक जुड़ी बड़ी खबर है और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अहम खबर है। तो दोस्तों सारी जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट है, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को ना भरना शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन है। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट कर तत्काल शिक्षक भर्ती विज्ञापन का मुद्दा उठाया गया। तो युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्स पर पोस्ट कर तत्काल प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने का मुद्दा उठाया। प्रेस बयान में युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 4,17,886 के सापेक्ष 85,152 पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत 1,62,198 में से 41,338 पद खाली हैं। इस तरह परिषदीय विद्यालयों में कुल 1,26,490 पोस्ट खाली हैं। योगी सरकार ने शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करके जो है देखा जाए तो पदों को भरने से इनकार किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों को सहायक अध्यापक नहीं माना जाएगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का सीधा मतलब है कि हर हाल में स्कूली बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी सरकार करे। इसी अधिनियम के बाद प्रदेश के करीब 1,56,000 परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों की संख्या 8,80,000 हुई। शासन में आने के बाद योगी सरकार ने पहला काम 1,26,000 हेडमास्टर के पदों को खत्म करने का किया। इसके बाद 2021 से 23 तक की अवधि में 1,39,000 शिक्षकों के पद को खत्म किया। 30 बच्चों से कम संख्या वाले करीब 24,000 परिषदीय विद्यालयों को बंद किया गया है। इसके अलावा अभी 50 बच्चे से कम संख्या वाले तकरीबन 27,000 स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों के खाली पदों को भरने और स्कूलों का मर्जर अथवा बंद करने पर रोक जैसे सवालों को लेकर युवाओं द्वारा अनवरत 5 साल से आवाज उठाई गई है, जिसकी अनदेखी की गई है। जाहिरा तौर पर सरकार की यह कार्रवाई शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है और इसका उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों का निजीकरण और शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में 6 लाख पद रिक्त हैं जिन्हें भरने का वायदा किया गया था, लेकिन सरकार बयानबाजी के सिवाय अभी तक ठोस रूप से कुछ भी नहीं की है। रोजगार अधिकार अभियान में इन सवालों को मजबूती से उठाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आरोप लगाया गया है कि प्राथमिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती नहीं आ रही है, रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है, वो सीधा सीधा आरटी एक्ट 2009 का उल्लंघन है। दोस्तों एक रही बची कुची जो उम्मीद है वो 68,500 शिक्षक भर्ती के खाली हुए 20-22 हज़ार पोस्ट को लेकर है, लेकिन वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। 1 हफ्ते के अंदर अध्याचन की बात कही गई है। अगर उसमें कोई भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजा जाता है शिक्षा सेवा चयन आयोग को, तो अवश्य आपका जो भर्ती कार्यक्रम है वो परीक्षा कैलेंडर में शामिल किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है प्रस्ताव को लेकर। जैसे भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जरूर अवगत करेंगे। और दोस्तों एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि अब स्टाफ नर्स कहे जाएंगे नर्सिंग अधिकारी। तो प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग के पदों के पदनाम बदल दिए गए हैं। वर्ष 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अब स्टाफ नर्स महिला पुरुष का पदनाम नर्सिंग अधिकारी होगा। यानी कि नर्सिंग संवर्ग के पदनाम बदल दिए गए हैं और 8 साल बाद पूरी हो गई है ये मांग। तो नर्सिंग संवर्ग के पदनाम बदलने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इस पर मुहर लगा दी है।
और नीट पीजी वर्ष 2024 में काउंसलिंग में शामिल होने से रोके गए 81 छात्र। बीते साल सीट आवंटन के बाद नहीं लिया था दाखला, वर्तमान सत्र में प्रवेश की सोमवार से शुरू होगी प्रक्रिया। तो दोस्तों ये अहम खबर है। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो एक बड़ी खबर हम आप सभी को दिखाएंगे। बीजेपी का जो एक बड़ा और नया ऐलान है, अभी 12:54 दोपहर का 22 सितंबर का ये जेपी नड्डा जी का ट्वीट है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी की तरफ से इन्होंने जेपी नड्डा जी को टैग किया है। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि हर परिवार इससे लाभान्वित होगा जो कि किसान परिवार से जुड़ा है। तो पीएम किसान के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। मतलब कि जो 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलती थी, अब वो 10,000 रुपए की जाएगी। और पंडित प्रेमनाथ डोगरा योजना के तहत हम 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और साथ ही साथ भूमिहीन लोगों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन मुफ्त दी जाएगी। और हमारे मंदिरों के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये बहुत बड़े अनाउंसमेंट हैं जो आज की डेट में बीजेपी की तरफ से हो चुके हैं। दोस्तों देखा जाए तो पत्थर गिरजाघर में जो लगातार धरना प्रदर्शन है वो जारी है। और साथ ही साथ ट्विटर पर, एक्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार मांग कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दावेदार हैं तो ज़रूर अभ्यर्थियों का सहयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक छोटी सी खबर और दोस्तों ले लेते हैं। जूनियर बेसिक स्कूल में बीएड डिग्री धारकों के नियुक्ति आदेश पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर बेसिक स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए बीएड डिग्री धारकों को अमान्य घोषित करने के मामले में विचार करते हुए माना है कि मौजूदा मुद्दा एक कानूनी प्रश्न है जिसकी भली प्रकार जांच होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो दरअसल बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि विपक्ष बीएड डिग्री धारक है, एक नियुक्ति हो गई है जो बीएड डिग्री धारक है। तो आई थिंक इस पर जो है अब आगे मामला सुना जाएगा 27 सितंबर को। और बहरहाल अगर ये 11 अगस्त 2023 के बाद की अपॉइंटमेंट होगी तो अवश्य ही अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अगर 11 सितंबर 2023 के 11 अगस्त 2023 के पहले पहले का अपॉइंटमेंट होगा तो ये बच जाएंगे, सेफ रहेगी भर्ती और साथ ही साथ इनका अपॉइंटमेंट भी सेफ रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाता है आज का वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।